Hello students, welcome back in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shivra Singh Children Academy. Today we will start your chapter number 7, saying without speaking. So let's start chapter number 7, saying without speaking. Saying without speaking. स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन? सो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन. 5 सेंस ऑर्गन्स. दिस इज द 5 सेंस ऑर्गन. ये 5 सेंस ऑर्गन अगर हमारी बॉडी में है तो कौन कौन से वर्क करते हैं ये 5 सेंस ऑर्गन? आइज, विद द हेल्प ऑफ आइज वी कैन सी ऑब्जेक्ट. हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ ईयर्स we can listen. हम सुन सकते हैं. थर्ड इज और स्किन. we can touch and feel. And the fourth, tongue. We can taste. हम टेस्ट कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज द दिस इज योर 5 सेंस ऑर्गन. आईज, ईयर, टंग, स्किन एंड योर नोज. वी फील, स्मेल with the help of our nose. So students, suppose अगर ये 5 सेंस ऑर्गन ना हो तो क्या होगा? ऐसे ही आपके चैप्टर में सेइंग विदाउट स्पीकिंग में क्या बताया जा रहा है कि बच्चे बिना बोले ही आपस में बात कर रहे हैं. तो बिना बोले कैसे बात करते हैं? विद द साइन लैंग्वेज. जो बोल नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज. आज हम इस चैप्टर में डैम्प सैरेट्स गेम दिखाते हैं. उसमें आपको पिक्चर में भी पता चल जाएगा कि बच्चों को केवल एक लाइन दी जाती है वो प्ले करने के लिए और वो बिना बोले ही प्ले करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है डम्प सैरेट्स गेम. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या जानना है कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कौन सी एक्टिविटी होती है जिससे जो बोल नहीं सकते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टार्ट दिस चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग. दिस इज डम्प सैरेट्स गेम. स्टूडेंट्स, दिस इज डम्प सैरेट्स गेम. लेट अस प्ले अ गेम. इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. वे बोलते हैं बिना बोले, वो ऐसी फीलिंग्स दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज. ओके, डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7. व्हाट द मीनिंग ऑफ डिवाइड? विभाजन. डिवाइड मीन्स विभाजन. कुछ बच्चों को वो अलग अलग डिवाइड करके पेपर दे देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. वो situation means परिस्थिति. वो situation उस चिट पे लिखा रहता है और टीचर बच्चों को दे देती है. इसी परिस्थिति में आपको साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है. तो बच्चे उस चिट को ले लेते हैं. अब क्या होगा?
Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. अब उन्हें साइलेंट एक्ट जो चिट पे जो सिचुएशन लिखा हुआ है उसको देख करके एक साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करते हैं बच्चे। अब प्रिपेयर करके वो क्लास में भी बताएंगे। कीप इट माइंड एंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। आप इसे माइंड में रखोगे, इसको बोलना भी नहीं है। टीचर बताती हैं यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन। आपको एक्सप्रेस में व्यक्त करना, एक्सप्रेस व्यक्त। टीचर बताती हैं कि आपको जो सिचुएशन हमने यहाँ चिट पे लिखी है उसको बिना बोले एक्सप्रेशन के थ्रू, फेस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको बतानी है, अपने मूवमेंट के थ्रू बतानी है वो सिचुएशन को। तो बच्चे ट्राई करते हैं। और when all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. अब टीचर ने बच्चों का बना दिया है ग्रुप, उस ग्रुप में एक एक चिट दे दी गई है। अब जब बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं अपने साइलेंट एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो ग्रुप के सामने खड़े होकर के अपने साइलेंट एक्ट को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपने कभी देखा होगा जो बोल नहीं पाते हैं वो कैसे अपने लैंग्वेज को साइलेंटली मूवमेंट के थ्रू, फेस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको बताते हैं। यस, आपने भी घर पे देखा होगा जब कभी भी आपको डर लगता है तो आप बताते नहीं और मुझे डर लग रहा है, आपके फेस एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि आपको डर लग रहा है। अगर आपकी मम्मा किसी बात पे आपसे नाराज़ हो जाती हैं तो उनका फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा नहीं मैं तुमसे नाराज़ हूँ, वो तो फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि मम्मा का मूड ठीक नहीं है आज। स्टूडेंट्स, और जब कभी आप घबराहट होती है तब कैसा एक्सप्रेशन होता है? अगर आपके घर में कोई बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है, बहुत अच्छा पार्टी हो रही है, तब आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है? ये सारी चीज़ें आपको बतानी नहीं होती है, आपके फेस एक्सप्रेशन के तो हमें पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन ऑल द ग्रुप द रेडी विद द एक्ट, दे हैव टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इन द फ्रंट ऑफ ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, ये तो है आपका डम चैराट्स। स्टूडेंट्स, when all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other group. The other will have to guess what is being acted out. अब जो other group है वो guess करता है ये क्या कह रहा है, ये क्या समझ बता रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो अगला ग्रुप है वो भी अपना माइंड सोचने पे ध्यान देता है, बहुत ध्यान से देखता है, इससे आपका माइंड भी डेवलपमेंट होता है। तो ये गेम आपको ज़रूर खेलना चाहिए। और अब ये गेम खेलने के बाद हम आपको एक ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहे हैं जो पिक्चर है साइलेंट एक्ट की। उसमें दो बच्चे हैं जो कि साइलेंट एक्ट दिखा रहे हैं अपने हैंड के थ्रू। तो ये कौन सा है? मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। बहुत सारे लोग तो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। जो ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? दोज पीपल टॉक थ्रू एक्शन। अब ऐसे लोगों को कैसे बातें करनी होती है? एक्शन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ हैंड मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन, इन सब की हेल्प से वो लोग बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से। सो अब ये है आपका फेस एक्सप्रेशन और मूवमेंट ऑफ हैंड। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम ये भी जानते हैं कि सब लोग सब काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबके अंदर कुछ न कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी हम कैसे जानेंगे? सम ऑफ अस सिंग वेल, जैसे कुछ लोग को गाना अच्छा लगता है, अदर राइट गुड पोइट्री, कुछ लोग अच्छे से कविताएं लिख सकते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, फुर्ती से। कुछ लोग पेड़ों पर बहुत जल्दी जल्दी चढ़ लेते हैं, क्विकली मीन्स फुर्ती से। कुछ लोग तो पेड़ों पे बहुत जल्दी जल्दी चढ़ लेते हैं, ये सबकी क्वालिटी होती है। वाइल अदर कैन रन फास्ट, कुछ लोग तो बहुत तेज दौड़ लेते हैं और वो ओलंपिक में विनर भी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ लोग बहुत अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। अदर कैन सिंग इन ट्यून, कुछ लोग ट्यून में गाते हैं, बड़े सुर राग से गाते हैं। स्टूडेंट्स,
वहीं पर वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम अपने अपने जगह पर हमारे पास कुछ न कुछ एक स्पेशल क्वालिटी है जिसको हमें डेवलप करना चाहिए। यस, सो हेंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में बच्चे हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। जैसे कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट में जो बच्चे होते हैं, जो बोलते हैं, जो सुन भी लेते हैं, उनके साथ भी वो फेस एक्सप्रेशन के थ्रू बातें कर लेते हैं। तो उनको ऐसा हम इन्वायरमेंट देते हैं कि जहाँ सारे बच्चे जो अच्छे हैं, जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, वो लोग भी अच्छे से वर्क करते हैं, एक साथ कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school, sign language is taught to them. उन लोगों को कैसी लैंग्वेज सिखाई जाती है? साइन लैंग्वेज। उनको कैसी लैंग्वेज बताई जा रही है? साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। इनको इसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी थिंग्स है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज से आपको समझना है कि पहले जब कोई भी पढ़ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, उस समय की स्टोरी है जब स्टार्ट हुआ है ब्रेली। क्या स्टार्ट हुआ है? ब्रेली स्टार्ट हुआ है, ब्रेल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज स्टार्ट हुई है जिसमें आपको उभरे हुए कुछ लेटर दिखते हैं। जैसे अगर ए है तो आपके पास केवल एक साइन होगा, ऐसे आपके पास एक साइन होगा, ओके। और अगर आपके पास आपको बी बनाना है तो आपको ऐसे आपके हैंड होंगे ऐसे मुड़े हुए, ऐसे बी होंगे, सी होगा तो ऐसे करके। ये सब साइन लैंग्वेज जो दिखाया जाता है, डी में हम ऐसे बताते हैं, ई को हम ऐसे बताते हैं, साइन लैंग्वेज में बच्चों को बताया जाता है। यही स्ट्रक्चर सेम आपके पेपर पे या आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है आपातकालीन खिड़की, तो वो आपातकालीन हिंदी में लिखा गया है, लेकिन उसके जस्ट नीचे ही ब्रेली स्क्रिप्ट में उभरे हुए स्ट्रक्चर लिखे होते हैं जो थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। 6 डॉट्स होती हैं ब्रेली स्क्रिप्ट में। मेनली कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं। और आपके सब जगह आप कंप्यूटर के लेटर पे भी आपको ब्रेली स्क्रिप्ट दिखाई देगी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छे हैं उन बच्चों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, वो टच और फील करके पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टच एंड फील, विद द हेल्प ऑफ स्किन। किस सेंस ऑर्गन का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं? स्किन का यूज़ कर रहे हैं टच और फील करने में। तो ब्रेली स्क्रिप्ट में हम टच और फील करके ही पढ़ते हैं। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हु कैन नॉट हियर येट, हु कैन डू मेनी थिंग्स, जो सुन नहीं सकते हैं वो भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फेस एक्शन, एक मूवी होती है जिसमें माइम आर्टिस्ट बोलता है, जिसको बोला जाता है माइम आर्टिस्ट। माइम आर्टिस्ट मीन्स ये ऐसी मूवी होती है जिसमें आपको बोलना नहीं होता है। इस माइम आर्टिस्ट को बोलते हैं फेस एक्टिविटी। तो ये लोग अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, फेस एक्सप्रेशन हैंड मूवमेंट के थ्रू अपने बातों को कहते हैं, समझाते हैं और आप समझ भी जाते हैं इतनी ईजिली से। तब आपको बताया जा रहा है आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। एक बेबी बोलता है कि मेरी बहन है लेकिन वो सुन नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है। तो आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डीफ। जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? डीफ बोलते हैं। डीफ, दे कैन नॉट हियर एंड नॉट दे कैन नॉट स्पीक। सो बट वो कहता है मेरी बहन तो स्पेशल है, सी इज स्पेशल, देयर आर नॉट मेनी सिस्टर्स लाइक माई। मेरी बहन की तरह किसी की बहन भी नहीं है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो। मेरी सिस्टर डीफ है लेकिन वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है।
पियानो वो बहुत अच्छा बजाती है। और शी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स। डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स मीन्स वो पियानो बजाती है लेकिन उसको सुन नहीं सकती है, लेकिन उसकी जो तार होती है उसकी गड़गड़ाहट को वो फील करती है। ओके, रम्बलिंग मीन्स क्या होता है? गड़गड़ाना। रम्बलिंग मीन्स होता है गड़गड़ाना। पत्ते की कॉर्ड मीन्स पत्ते की गड़गड़ाने की आवाज़, जैसे कॉर्ड के तार की गड़गड़ाने की आवाज़ होती है, उसे वो फील करती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो गा नहीं सकती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती है, वो सुन भी नहीं पाती है, लेकिन वो फील करती है पियानो के साउंड को क्योंकि वो बजाती है पियानो। स्टूडेंट्स, वहीं पर आप देखेंगे शी कैन नॉट हियर द ट्यून, शी लाइक टू लीप टू टम्बल। टम्बल मीन्स लुढ़कना या गिरना, टम्बल। लुढ़कना, गिरना। अब वो देख रही है टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार। स्टूडेंट्स, नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब मेरी बहन मेरे साथ स्कूल भी जाने लगी है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम। मेरी मदर अब बहन की हेल्प कर रही है, किस लिए? लिप रीडिंग करने के लिए, कि कैसे बच्चों की लिप रीडिंग की जाती है, वो क्या बोल रहे हैं। आप लिप रीडिंग करके समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं और आप अपने साइन लैंग्वेज में उनको बता सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को सीखने में मेरी मदर मेरी सिस्टर की हेल्प कर रही है। द टीचर एंड चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज। चिल्ड्रेन भी और टीचर भी ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरी बहन क्या बोल रही है। आई वोर माई सन ग्लासेज यस्टरडे। कल मैंने अपनी सन ग्लासेस पहनी थी, तो मेरी बहन ने उससे क्या किया? द फ्रेम वर वेरी लार्ज। उसका फ्रेम बहुत बड़ा था। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। और उसका जो लेंस था वो ब्लैक कलर में था। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। जब मैंने बोला उसे तो उसने मेरे ऐसे टच करके तो देख रही है, टच कर करके उतार दिया, उसको ऑप्टिकल को उतार दिया। देन व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। मेरी बहन ने मुझसे कहा, मेरी ब्राउन आइज आपकी ब्राउन आइज से क्या बोल रही है? आप आइज रीडिंग करेंगे कैसे? Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. This face is mirror. तो ये फेस हमारा क्या होता है? मिरर। मीन्स अब आपको बताना है कैसे। जब आप कभी भी डर जाते हो तो आपको कैसे पता चलता है? किसी को देखकर कैसे पता चलेगा? उसकी फीलिंग को, उसके एक्सप्रेशन को फेस एक्सप्रेशन से हम जान जाएंगे आज तो ये बहुत डरा हुआ है। अगर आप कभी घबराते हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं, जैसे अभी हमने पहले भी बताया था। अगर आपसे कोई गलती से कुछ किचन से सामान गिर जाता है तो मदर का फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है? वो सारे फेस एक्सप्रेशन की हम पिक्चर यहाँ पे बनाएंगे। स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक। ओके, तो फेस एक्सप्रेशन हम फील भी करेंगे। यस, ऐसे तो फेस एक्सप्रेशन हम बनाते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ हम आपको फेस एक्सप्रेशन दिखाएंगे और बताएंगे भी, जैसे कि यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस देयर आर। दे हैव नो आईज, नो नोज, नो माउथ। यू हैव टू टेक दीज बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड। मीन्स क्या आपको बताना है? न पर्सन की आइज़ भी नहीं बनी हुई है, नोज़ भी नहीं है और माउथ भी नहीं है, ईयर भी नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको उनकी सिचुएशन को देख करके उनके फेस को बनाना है। गुड आइडिया। दिस इज आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉल डाउन एंड ब्रोकन। ही इज सैड। अब वो बहुत सैड है। जब कोई सैड होता है तो उसकी पिक्चर कैसे बनेगी? जब कोई सैड होगा तो उसकी पिक्चर कैसे होगी? यस, आफ्ताब इज़ वेरी सैड। तो हम उसकी पिक्चर बनाएंगे। इस तरह से आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। व्हेन आफ्ताब सैड,
ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं। दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे, अभी कल ही पैदा हुई है उसकी बहन। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, वो बहुत उत्तेजित है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब उसका फेस कैसा हो जाएगा? उसका फेस एक्साइटेड है, ओके। उसके हेयर भी खूब खुश हो जा रहे हैं, ओके। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, तो फेस कैसा हो जाएगा? दिस इज़ यामिनी, मदर, यामिनी की मदर है ये क्या है? अब हम कौन सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे? यामिनी की मदर। कैसी? टुडे व्हाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, जब वो किचन से अचार की बोतल ले रही थी, इट फेल, वो गिर गया, फ्रॉम हर हैंड्स, उसके हैंड से गिर गया, एंड ब्रोक, और टूट गया। अब मदर तो गुस्सा हो जाएगी, तो अब हमें मदर का फेस बनाना है। मदर बहुत गुस्सा हो गई हैं, यस, मदर इज वेरी, तो यहाँ पे उनकी आईज एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है, मदर की आईज एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कितना गुस्सा हो जा रही मदर। अब एक सिचुएशन आपको देख रहे हैं। दिस इज रेहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, वो कुत्ते से बहुत डरती है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर, जैसे वो खेल रही थी तो अचानक एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है। अब तो रेहाना डर जाती है। हाउ विल रेहाना's फेस लुक, अब जब रेहाना डर जाएगी तो उसका फेस कैसा हो जाएगा? यहाँ पे उसकी आईज तो डरी लगी रही है, चिल्लाएगी तो है ही, आवाज़ भी करेगी। रेहाना बहुत डर भी गई है और चिल्ला भी रही है। सो दिस इज़ सम एग्जाम्पल ऑफ फेस एक्सप्रेशन। अब यहीं पर हम कुछ आपको मुद्रास दिखाएंगे और भावास। मुद्रास और भावास मीन्स जब स्टूडेंट्स डांस करते हैं तो वो अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ अपने मुद्रास और अपने भावास को दिखाते हैं। भाव जो आपके फेस एक्सप्रेशन बताते हैं, मुद्रा जो आपके हैंड्स मुद्रास होते हैं, जो आप मुद्रा आप डांस में करते हो, ये आपके क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। और जो आप भाव दिखाते हो, अपने फेस एक्सप्रेशन को जो दिखाते हो, ये आपके फेस एक्सप्रेशन होते हैं। तो डांस से भी आपके फेस एक्सप्रेशन निकल कर बाहर आते हैं। आप क्या थिंक कर रहे हो, ये सब आपके डांस में दिखता है। तो ये है आपका फेस एक्सप्रेशन और भावाज। इसमें कुछ और पिक्चर हैं जिसमें आपको दिखाए गए हैं कुछ मुद्राज, कुछ ऐसे फिशेस की तरह मुद्राज बनाई जाती है, कुछ ऐसी मुद्राज होती है, कुछ ऐसी मुद्राज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी मुद्राज हम अच्छे से पिक्चर में दिखा भी रहे हैं आपको। अब हम आपको दिखाते हैं बहुत अच्छी स्टोरी। इसमें आपको स्क्वायरल की स्टोरी है। फर्स्ट, स्क्वायरल पेड़ पे चढ़ती है, धीरे धीरे उतर करके वो बनाती है क्या? एक खिचड़ी बनाती है। ट्राई टू मेक खिचड़ी, और वो पॉट लाती है, अच्छे से खिचड़ी बनाती है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया गया है एक पॉट में बनता हुआ कुछ फूड जो पका रही है, पकता हुआ छोड़कर वो चली जाती है। सोचती है अपने गेस्ट को इनवाइट कर दूँ, तब गेस्ट को इनवाइट करती है। उसके गेस्ट के आने से पहले ही क्रो एंड एंड्स, कुछ अदर बर्ड्स, फ्लाइज, ये सारी उसकी बनाई हुई खिचड़ी को खा जाते हैं। इस तरह से आप अपने मन से ये स्टोरी बना सकते हो। तो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, आप अपने मन से ये स्टोरी बनाओगे, ओके, और हमें शेयर करोगे स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ये पिक्चर हम आपको बिना बोले सिर्फ आपको लिखना है, समझ के थिंक एंड राइट। यस, इस तरह की क्वेश्चन है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग।
आप भी बिना बोले कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, थिंक करेंगे कि जो डीफ एंड डम्ब होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे वर्क करते होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, डीफ होते हैं, ओके। और डीफ और डम्ब जो गूंगे होते हैं, डीफ इसको जो गूंगे होते हैं बहरे भी होते हैं, डीफ एंड डम्ब, ओके। जो अपने आई से नहीं देख सकते हैं, दे कैन नॉट सीन प्रॉपरली, तो वो कैसे होते हैं, ब्लाइंड पीपल। उनको क्या बोलते हैं हम, ब्लाइंड पीपल। और बहुत अच्छी बात ये है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चल नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, उनको हम बोलते हैं लैम्प। उनको हम क्या बोलते हैं, लैम्प, ओके। तो जो दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली उनको बोलते हैं लैम्प। ये ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ठीक, जो देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड पीपल, जो वॉकिंग नहीं कर सकते हैं ठीक से, उनको बोलते हैं लैम्प। तो ये सारे लोग को हम क्या बोल सकते हैं, डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड मीन्स जो जिनके पास कुछ ना कुछ शारीरिक कुछ कमी होती है, चलने में, बोलने में, देखने में, ये सारे लोग क्या होते हैं, दिव्यांग होते हैं। क्या होते हैं, इनकी विशिष्ट क्वालिटी होती है, तो इनको बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड पर्सन, इनको हम बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन, ओके। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।